Hello student, good morning. Today I explain Polygon law of forces. According to Polygon law of forces, when more than two forces, यानी कि कहने का मतलब more than two coplanar concurrent forces act on a particle are represented by magnitude and direction by the side of the polygon taken in order, then the resultant is represented in magnitude and direction by closing side taken in opposite order. कहने का यहाँ से ये मतलब है कि लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस का यूज हम लोग जब दो से अधिक कॉप्लेनर कंकरेंट फोर्स किसी पार्टिकल्स पर मतलब कि एक्ट कर रहा है और उसको जो है हम लोग क्या करते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको दिया रहेगा, तो उसको क्या करते हैं हम लोग कि साइड ऑफ द पॉलीगन में उसको हम लोग क्या करते हैं कि रिप्रेजेंट कर देते हैं. इन ऑर्डर टू दे रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड बाय क्लोजिंग साइड्स ऑफ द पॉलीगन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर. सपोज कीजिए यहाँ पर से कोई पार्टिकल O है और इस पर से जो है फोर्स F1, F2, F3, F4, F5 एक्ट कर रहा है. मान लीजिए दिस इज ये रिफरेंस फोर्स, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये मान लीजिए यहाँ पर से कोई वाई एक्सिस है. तो देखिए यहाँ पर से मान लीजिए ये एंगल बना रहा है F जो है ये तो 0 है, यानी कि कहने का मतलब है ये F1 जो बना रहा है कि F2 जो बना रहा है θ1 बना रहा है और ये जो बना रहा है यहाँ पर से ये देखिए इससे कितना बना रहा है F2 और F3 के बीच में कितना एंगल है θ2 है. कितना है ये θ2 है और इसको आप मान लीजिए θ2 हो गया. ये इसको मानिए आप इसका जो एंगल है ये θ इजकल टू 0 है, ये θ इजकल टू 1, ये θ इजकल टू ये मान लीजिए θ कितना हो गया, इसको मान लीजिए आप θ 0 है या θ 0 है. यहाँ θ कितना है, ये θ इजकल टू 2 है. ठीक है, ये θ2 है एक्चुअली में और ये θ3 है और ये देखिए इसके बीच का एंगल जो है मान लीजिए ये θ4 है और ये एंगल जो है मान लीजिए यहाँ पर से θ5 है. ठीक है, तो हम लोग ये जो है F जो है ये एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल है और हम क्या करते हैं कि इसको मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन जो है उसके अनुसार से इससे हम लोग पॉलीगन बनाते हैं. सपोज कीजिए ये पॉइंट क्या है O है और ये F फोर्स लग रहा है, ये F1 मैग्नीट्यूड ये है और ये डायरेक्शन है. ठीक है, अब देखिए F2 ये क्या है, टेल है तो ये टिप है. तो दूसरा जो है F2 जो है ये कितना एंगल बना रहा है, ये θ2 बना रहा है F1 से. F2 जो बना रहा है θ2 एंगल बना रहा है, इसको θ2 देंगे हम लोग और फिर यहाँ पर से ये F2 के बराबर हम लोग खींच देंगे. ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया. अब देखिए ये जो है यहाँ पर से F3 है, तो F3 जो है देखिए इसको बढ़ाएंगे और F3 फोर्स जो है मान लीजिए θ3 एंगल बना रहा है, ये θ3. तो ये क्या है F3 एंगल, F3 जो है फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया और ये एंगल विद दी F2 के साथ में ये हो गया. अब कहते हैं कि F4 है, एक F4 जो है मान लीजिए ये F4 फोर्स, ये F4 फोर्स है और ये जो F4 है और इसको कैसे खींचेंगे यहाँ से F3 के साथ. देखिए कितना ये F4 बना रहा है, ये बना रहा है एंगल θ4, ये θ4 हम लोग ले लेंगे. इसके बाद जो है एक F5 है, ये F5 जो है θ4 के साथ में ये कितना बना रहा है, ये कितना बना रहा है θ5 एंगल बना रहा है और ये इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है किसका, F5 का. अब देखिए यहाँ पर से आ गया ये फोर्स हम डिनोट, ये क्या है, इसी को हम लोग क्लोजिंग साइड बोलते हैं, इसको और इसको क्लोजिंग साइड बोलते हैं और कहते हैं टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, यानी कि कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देंगे,
यानी कि थोड़ा सा इसको इस तरह से कीजिए ज़रा सा, और ये जो है यहाँ पर से इसको यदि ये F5 है तो इसको यदि ये इसका इस तरह से मिलाते हैं, लेकिन इसको अपोजिट ऑर्डर में, हमको तो इधर से मिलना चाहिए यहाँ तक, नहीं अपोजिट ऑर्डर में मिलाएंगे तो यही जो फोर्स है ये वाला, ये सब का रिजल्टेंट देगा FR। क्या देगा रिजल्टेंट? FR देगा। ठीक है, ये क्या देगा? FR देगा। इस तरह से ये क्या हो गया? पॉलीगन हो गया, और इसीलिए इसका नाम रखा गया है लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस। कहने का मतलब है कि एक पार्टिकल्स है, इस पर से F1 मान लीजिए ये एक्स एक्सिस पे लग रहा है सपोज कीजिए, और F2 जो लग रहा है, या नहीं भी दिया रहेगा, कोई रिफरेंस लाइन होना चाहिए, तो ये θ2 बना रहा है F1 के साथ में, ये θ3 जो है F3 बना रहा है F2 से, θ4 बना रहा है F3 किसके साथ में, इसके F4, और ये θ5 बना रहा है F4, ये F5 विथ रिस्पेक्ट टू F4। तो इसको इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, पहले तो F1 का मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है, इसको हम लोग क्या करेंगे कि आप इसको खींच लेंगे जितना मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन इसका क्या है θ0 एक्सिस की तरफ में है, और यहाँ से फिर क्या करते हैं θ2 एंगल लेते हैं, और ये जो है F2 का मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन दे देगा। फिर ये इस लाइन को बढ़ाएंगे हम लोग F2 वाले को, यहाँ से θ3 है, और ये जो है F3 का मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन हो गया। उसी तरह से F4, ये θ4 जो है F3 के साथ एंगल बना रहा है, और ये F4 का मैग्नीट्यूड है, और इधर डायरेक्शन हो गया इसके साथ में। फिर उसी तरह से F5 को भी क्या करेंगे, ये F5 एंगल बनाएंगे इससे, और इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो पता हो ही गया है, और मैग्नीट्यूड को हम लोग डिनोट करके फिर क्या कहते हैं अपोजिट ऑर्डर क्लोजिंग, ये हो गया ये, और ये क्लोजिंग साइड है, इसके अपोजिट ऑर्डर पे एरो लगाएंगे, और यही देगा FR का डायरेक्शन। ठीक है, अब कहेगा कितना एंगल बना रहा था F1 के साथ में FR, तो ये एंगल बना रहा है F1 के साथ में θR हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, इससे हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं। यदि 2 या 2 से बहुत अधिक फोर्स लग रहा है किसी पार्टिकल पर, तब लॉ ऑफ पॉलीगन हम लोग अप्लाई करते हैं। इसका देखिए यहाँ पर से डिप्लोमा में जो है इसका एक क्या कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट में भी है, उसका नाम है यूनिवर्सल फोर्स टेबल। और यूनिवर्सल फोर्स टेबल में बहुत सा हम लोग फोर्स क्या करते हैं, हैंग कर देते हैं, और एक क्लोजिंग साइड वाला जो है उस पर नहीं करते हैं, बाद में उसको हम इतना वेट डालते हैं कि सब जो है लोड बैलेंस में हो जाए, और वही उसका रिजल्टेंट और डायरेक्शन वहाँ जो क्या कहते हैं सर्कुलर टेबल रहता है उस पर एंगल बना हुआ रहता है, और उसका एंगल मेजर कर लेते हैं हम लोग। इस तरह से हम उससे निकाल सकते हैं, वही लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्स को प्रूव करने के लिए मेथड है। अब देखिए जैसे कोई सवाल है यहाँ पर से, एक तो हम लॉ ऑफ पॉलीगन पर बता रहे एक सवाल, ठीक है, वो सवाल देखिए क्या है यहाँ पर से। तो यहाँ देखिए ये सवाल जो है दिया हुआ है आपको, ये सवाल देखिए दिया हुआ है यहाँ पर से कि ये देखिए यहाँ पर से जो है ये मान लीजिए x है, ये y है, और ये एंगल देखिए पहला जो है ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये फोर्स जो है 200 न्यूटन है, 200 न्यूटन है, और ये 30 डिग्री का क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। एक तो जो है इस वर्टिकल डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है, एकदम y एक्सिस की तरफ में ये फोर्स लग रहा है, और इसका जो वैल्यू है ये 250 न्यूटन है। ठीक है, ये क्या है 250 न्यूटन है। और तीसरा फोर्स जो है यहाँ देखिए ये बना रहा है 45 डिग्री विद द क्या 250 के साथ में 45 डिग्री बना रहा है, और इसका वैल्यू जो है 300 न्यूटन है। ठीक है, और चौथा फोर्स जो लग रहा है ये बना रहा है यहाँ पर से, देखिए चौथा फोर्स जो है 350 न्यूटन है। ये कितना है 350 न्यूटन है, और ये एंगल जो बना रहा है विद द एक्स एक्सिस के साथ में निगेटिव एक्स एक्सिस में 40 डिग्री बना रहा है। अब सोच लीजिए कि इसी को लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्स के द्वारा हम
कैसे इसको हम लोग इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए इसका सबसे पहले स्केल चूज करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? स्केल चूज करना पड़ेगा हमको। तो स्केल जैसे 250 है, 2 इतना है, और आपको क्या करना है कि सेंटीमीटर में, या जैसे कहते हैं एक सवाल और बताया हुआ उसमें दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर इजकल टू 10 हम लोग कहते हैं कि न्यूटन। यदि 1 सेंटीमीटर में 10 न्यूटन कहेंगे तो ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो इसको कैसे हम लोग ग्राफ पर खींचेंगे? इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ऐसा सूटेबल हम लोग चूज करते हैं। क्या करते हैं? चूज करते हैं स्केल जो कि एक लिमिट जैसे 5, 6, 7, 8 हो सकता है। जैसे कहते हैं हम लोग 1 सेंटीमीटर इजिकल टू, मान लीजिए ये हो गया आपको 50 न्यूटन। ठीक है, ये स्केल चूज कर लीजिए। एंगल को तो चूज करने का जरूरत नहीं पड़ता है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये मान लीजिए यहाँ पर से क्या है, ये एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस से 30 डिग्री हम लोग बनाएंगे एंगल। ठीक है, ये 30 डिग्री एंगल बनाएंगे। अब देखिए ये 200 न्यूटन है, ये कितना है, ये जो है एक्चुअली में 200 न्यूटन है। और 200 न्यूटन को हाउ टू चेंज ऑन स्केल। तो 200 इतना इक्वल टू कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, इसको 50 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना ले लेंगे हम लोग, सपोज कीजिए ये यहाँ से जो है 4 सेंटीमीटर हम लोग ले लिए। ठीक है, ये कौन है, F1 फोर्स है। ये सपोज कीजिए F1 फोर्स है, यहाँ पर से इसको ले लेते हैं F1। ठीक, अब देखिए F जो 2 है, ये जो है F2 फोर्स है। तो F2 जो होगा कितना हो जाएगा आपका, F2 देखिए कितना हो गया, F2 जो 250 है, F2 कितना है, 250 है न्यूटन। तो ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। F3 देखिए कितना है, ये मान लीजिए F2 हो गया, तो ये F3 हो गया, ये F4 हो गया। ठीक है, तो F4 हो गया। F3 कितना हो जाएगा, देखिए कितना सेंटीमीटर हो जाएगा। F3 जो है यहाँ पर से 300 न्यूटन है, और ये हो जाएगा आपको कितना, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और F4 जो है देखिए ये कितना है, 350 है, देख लीजिए न्यूटन, और ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से स्केल हम लोग इसका चूज कर लिए। अब देखिए ये वाला तो खींच लिए हम। अब कहता है ये जो है वर्टिकल है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि सीधा एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, और ये जो है कितना 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, ये आपको कितना कौन फोर्स हो गया, ये F2 फोर्स होगा, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब दूसरा जो दिया हुआ है इससे जो 45 डिग्री पर है, तो इससे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर से जो है इससे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से 45 डिग्री ये फोर्स से हम लोग दूसरा कौन फोर्स है, ये F3 फोर्स है। और F3 जो फोर्स है, F3 का वैल्यू कितना है, 6 सेंटीमीटर। ये कितना ले लेंगे हम लोग, 6 सेंटीमीटर ले लेंगे। ये क्या कितना हो गया, ये हो गया आपको 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से, और ये हो गया आपको यहाँ से, ये हो गया आपको 6 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए कह रहा है हॉरिजॉन्टल से, यानी कहने का वर्टिकल से यदि लेते हैं ये, तो 45 और 90 4 130। ठीक है, यहाँ से जो है वर्टिकल से, ये जो भी वर्टिकल है इससे 130 डिग्री, या नहीं तो यहाँ पर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे हम लोग। कहाँ पर, स्टीप से हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे, और इससे कितना कहता है 40। इससे हम लोग क्या करेंगे, 40 डिग्री का एंगल बना के इसको खींचेंगे। कितना, 7 सेंटीमीटर। ये फोर्स कितना हो गया, ये F4 हो गया। ये कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया, ये 7 सेंटीमीटर हो गया भाई। तो अब जो क्लोजिंग साइड है, कहता है कि क्लोजिंग साइड गिव द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। और इसका जो एंगल होगा इस तरह से हम लोग मिलाएंगे, तो यही जो फोर्स देगा FR देगा फोर्स। अब देखिए एंगल यदि कहेगा कितना बना रहा है, तो ये एक्स एक्सिस से इतना एंगल बना रहा है, ये रिजल्टेंट। ये इसको मेजर कर लेंगे हम लोग किससे, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। इस तरह से लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस से हम यूज करके, और ये ग्राफिकल मेथड है, इसको यूज करके हम लोग
रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस को कर सकते हैं कंपोज, यानी कि एक रिजल्टेंट हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ओके बाय।